दोस्तों मेरे सामने खड़तरी पश्चिमी पंचायत के वर्तमान मुखिया देवलाल साहनी है। जब इनका हिस्ट्री खंगारिएगा तो अगर 3 फुट जो है लोगों के निस्वार्थ भावना में यानी सेवा करने में इन्होंने गुजार दिया है। हम लोग जितने इनके दुख के घड़ी में हम लोग पूरे मैं सहयोग में हूँ और रहेंगे। और दाह संस्कार में भी हम लोग चलने के लिए बैठे हुए हैं। 2 घंटा पहले से भी आके बैठे हुए हैं। दाह संस्कार में भी चलेंगे। अब बड़े भाई के भी इंतज़ार हो रहा है, आएंगे तो उसी तरह हम लोग दाह संस्कार में चले जाएंगे। हमसे जो भी होने वाला है, जो हम करने के लिए नरस्वार्थ भी साथे हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, बस कुछ ही महीने रह गया है चुनाव का, कुछ ही महीने रह गया चुनाव का। आप लोग बड़ी बारीकी से सोच समझ के वोट दीजिएगा। जो विधायक, जो मंत्री, जो आपका बात समझे, जो अपने बाल बच्चों के लिए सोचे, जो अपने परिवार के उत्थान के लिए सोचे, उसी को वोट दीजिएगा। फिलहाल चिरिया विधानसभा के विधायक लालबाबू गुप्ता जी के बारे में आपका क्या राय बनेगा? जो आते हैं शोकाकुल परिवार के साथ अपने आते हैं, 2-4 लोगों से राय जानते हैं और कुर्ता का पल्लू झाड़ते हैं, फोटो खिंचवा के तुरंत निकल जाते। जी हमने कल सरसों का वीडियो बनाया था। सरसों में आपको पता होगा कि 4 लोगों की इसी घटना में, इसी रोड हादसा में जो है मौत हो गई थी। आपको भली भांति पता होगा। उस गाँव में जब हम वीडियो बनाए थे तो माननीय विधायक जी का वहाँ पे आगमन होना अति आवश्यकता था। जैसे लोगों का कहना था कि विधायक जी अभी तक झांकी पर नहीं, मतलब कि उनकी उपस्थिति जो है अभी तक नहीं हुई है। यह कहाँ तक सही है मुखिया जी? देखिए इनसे भी आप पूछ लीजिएगा, विधायक जी कुछ नहीं बोले हैं। दोस्तों मेरे सामने खड़तरी पश्चिमी पंचायत के वर्तमान मुखिया देवलाल साहनी है। जब इनका हिस्ट्री खंगारिएगा तो आप चौंक जाइएगा। मतलब इनका हिस्ट्री है दोस्तों, इनका 3 फुट जो है लोगों के निस्वार्थ भावना में यानी सेवा करने में इन्होंने गुजार दिया है। बाकी मुखिया जी का आगमन इस शोकाकुल परिवार के साथ है। यह जो अभी डेथ बड़ी जो इस ललबगिया गांव में अभी आया हुआ है। फिलहाल इनकी दाह संस्कार करने के लिए मुखिया जी का सांत्वना हर हमेशा से रहा है और आज भी है। बाकी मुखिया जी से जानने का प्रयास करते हैं कि मुखिया जी इस परिवार के लिए, इस विकट परिस्थिति में, इस शोकाकुल परिवार के लिए मुखिया जी का क्या सांत्वना है। मुखिया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दुख की घड़ी बात है, पंचायत में बहुत निंदनीय घटना हुआ है। हम लोग भी 3 दिन से बहुत निराश है। अभी तक लास्ट कलकत्ता से ही घटना हुआ, बस में बम में लोग गया था तो घटना हुआ एक्सीडेंट से। और राजू भैया के भी गोड़ टूटा है, बाँह भी टूटा है। उनकी पत्नी और उनका बेटा के भी। मुखिया जी एक परिवार से 2 चिराग जाता है, एक माँ और बेटे का जो है अंतिम संस्कार लोग देखता है। कितना दर्दनाक घटना है मुखिया जी। बहुत दुखनीय घटना है। हम लोग को भी 3 रोज से भी अच्छा खाना भी नहीं लग रहा है। बहुत हम लोग भी, पूरे पंचायत भी शोक में डूबा हुआ है। मुखिया जी आपका भी चर्चा बहुत सुने हैं कि मुखिया जी का निस्वार्थ भावना से लोगों के बीच जो है, गाँव के बीच, अपने पंचायत के बीच में जो है निस्वार्थ भावना से सेवा करते हैं। आज मुखिया जी आपके तरफ से आपके लिए इन परिवार के लिए, इन शोकाकुल परिवार के लिए आपका क्या व्यक्तिगत राय रहेगा? बहुत हम लोग जितने इनके दुख के घड़ी में हम लोग पूरे मैं सहयोग में हूँ और रहेंगे। और दाह संस्कार में भी हम लोग चलने के लिए बैठे हुए हैं। 2 घंटा पहले से भी आके बैठे हुए हैं। दाह संस्कार में भी चलेंगे। अब बड़े भाई के भी इंतज़ार हो रहा है, आएंगे तो उसी तरह हम लोग दाह संस्कार में चले जाएंगे। हमसे जो भी होने वाला है, जो हम करने के लिए नरस्वार्थ भी साथे हैं। मुखिया जी हमने कल सरसों का वीडियो बनाया था। सरसों में आपको पता होगा कि 4 लोगों की इसी घटना में, इसी रोड हादसा में जो है मौत हो गई थी। आपको भली भांति पता होगा। उस गाँव में जब हम वीडियो बनाए थे तो माननीय विधायक जी का वहाँ पे आगमन होना अति आवश्यकता था। जैसे लोगों का कहना था कि विधायक जी अभी तक झांकी पर नहीं, मतलब कि उनकी उपस्थिति जो है अभी तक नहीं हुई है। यह कहाँ तक सही है मुखिया जी? देखिए विधायक जी के इसी में आज विधायक जी आए वर्तमान 5 मिनट समय नहीं दिए हैं। उनको देना चाहिए। विधायक हैं, विधायक बड़ी पार्टी होती है और आज पार्टी के भी बात है। हम लोग ग्राम पंचायत के हम मुखिया हैं। मैं पंचायत में भी पिछले भी पहले इंटरव्यू किए थे। हम पंचायत को राजनीति से सेवा नहीं करते हैं, दिल से और मेरे परिवार के भावना से ही सेवा करते हैं। हम पंचायत में राजनीति नहीं करते हैं। अच्छा, प्रदेश के जो मुखिया नीतीश कुमार जी 2-2 लाख प्रति मिनट परिवार को जो है देने का उन्होंने कहा है, उन्होंने ऐलान किया है। उसके बाद जो है पश्चिम बंगाल के सरकार ममता बनर्जी जी, उन्होंने भी आज के पेपर में बताया है कि 2-2 लाख प्रति मिनट परिवार को जो है 2-2 लाख सहायता राशि देने का भी काम किया है। तो सुनने में आया है, अभी बउआ माठ साहब बैठे हुए हैं, राजू माठ साहब बोले हैं शायद 2-2 लाख रुपया वहाँ चेक मिला है। यहाँ से जो आपदा के जो है हम लोग बात किए हैं, बोला है मुखिया जी दाह संस्कार करवा लीजिए। जो यहाँ आपदा के भी सेवा है हम लोग उपलब्ध करवा देंगे और उसमें हम उपलब्ध करवाने के लिए हम सहमत हैं, साथे भी रहेंगे। यहाँ के जो आपदा में जो सहायक जो सेवा मिलता है वो हम करवाने के काम करेंगे। मतलब आप हर हमेशा यथासंभव जो है इनके इस परिवार के साथ है ना? हाँ, 24 घंटा पूरे इन परिवार के साथ नहीं, पूरे मेरे पंचायत के पूरे मेरा परिवार लोग हैं उनके साथ है।
और मुखिया जी देखा जाए तो चुनाव के समय में जब कोई प्रतिनिधि जो है, कोई प्रत्याशी जो है जब चुनाव में खड़ा होते हैं, चाहे किसी भी पार्टी से हो, या एनडीए से हो, या फिर जदयू से हो, या फिर आरजेडी से हो, या फिर जो भी पार्टी से, मतलब अदर पार्टी से हो, उनका जब चुनाव में खड़ा होते हैं तो तमाम लोगों के पास इसी गाँव में विधायक जी आते हैं, प्रत्याशी आते हैं, कहते हैं कि चाचा मुझे वोट दीजिएगा, भैया मुझे वोट दीजिएगा, चाची मुझे वोट दीजिएगा, भाभी मुझे वोट दीजिएगा। वोट इसलिए दीजिएगा बल्कि हम आपके परिवार के उत्थान के लिए सोचेंगे, हम आपके बेटे के रोजगार के लिए सोचेंगे, हम इस गांव में फैक्ट्री बसाने का काम करेंगे, हम इस गांव के जो है बड़े काम के लिए सोचेंगे। लेकिन आज कहाँ है विधायक जी, कहाँ है विधायक जी? नहीं, विधायक जी थे, यहाँ से 2 मिनट समय दी, यहाँ से चले गए। उन्होंने क्या आश्वासन दिया है कुछ कुल परिवार के लिए? क्यों, क्या आश्वासन देंगे? उनसे कुछ होने वाला है? जो आश्वासन, कुछ वो आश्वासन नहीं देने वाले हैं। इस पंचायत के मैं मुखिया नहीं हूँ, या इस पंचायत के मैं बेटा हूँ। हम लोग भी इसमें पूरा तन मन धन से इसमें हम साथे हैं। दुख में जो होने वाला है हम लोग साथे रहेंगे। विधायक जी इसमें क्या करेंगे? आए चले गए, बस यहाँ क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। विधायक जी क्या करेंगे? कुछ नहीं बोले हैं। कुछ नहीं बोले हैं। मुखिया जी, जनता से भी आप पूछ लीजिएगा, विधायक जी कुछ नहीं बोले हैं। जैसे उस मृत परिवार का मीडिएटर है, रखे हुए हैं, मीडिएटर के कहना से चलते हैं। विधायक जी का नाम क्या है मुखिया जी? लाल बाबू गुप्ता है, लाल बाबू गुप्ता 2 टर्म से भी विधायक यहाँ है जी। हाँ। जैसे मुखिया जी, इस मृत परिवार का कहना है कि मेरे घर में एक सहायिका का मृत्यु चली गई है, जो मेरी चाची थी, जो मेरी भाभी थी, जो मेरी माँ थी, सब उनके बेटियों के भी कहना है। लेकिन उस मेरे परिवार में जो है उनके बदला किसी दूसरे परिवार को नौकरी दिया जाए मेरे ही परिवार में। क्या विधायक जी लाल बाबू गुप्ता जी इस बारे में कुछ कहे हैं? विधायक अब जानते से ही पूछ लीजिए विधायक जी क्या बोले हैं। इन्हीं लोग से पूछ लीजिए, हम विशेष क्या बताएंगे। पूछ लीजिए विधायक जी क्या बोले हैं। भैया, इस शोकाकुल परिवार के लिए आपको भी पता होगा कि कितना विकट घड़ी जो है, कितना परिस्थिति जो है दयनीय है, आपको भी भली भांति पता होगा। जब इतना जो है यह जो है शोकाकुल परिवार नहीं होता तो आपके सामने इतना लोगों का हुजूम नहीं लगता। क्या विधायक जी आश्वासन दिए हैं इस परिवार के लिए, जबकि एक परिवार से सहायिका की मृत्यु हो गई है? बोले हैं कुछ नहीं बोले हैं। वो आए हैं चले गए हैं, बस ये देखे हैं, उसके बाद में लोग बॉडी को देख लिए, उसके बाद में फिर निकल गए। भैया, कहा जाता है मरला के बाद कुटुम्ब द्वार पावेला, तो विधायक जी कुटुम्ब बन कर आए थे या कि आप लोग विधायक बन कर आए थे? कुटुम्ब बन के आए थे, कुटुम्ब बन के आए चले गए। बताइए, विधायक जी कुटुम्ब बनकर आए थे, और कुटुम्ब बनकर आए थे, लाश को देखे हैं, उनका जो है फोटो वगैरह जो भी है अपना काम किए हैं, बाकी कुर्ता का पल्लू झाड़े हैं और तुरंत निकल गए हैं। यही ना बात है भैया? वही बात है। आप लोग भूखे प्यासे होंगे, आप लोग भूखे प्यासे होंगे। पूरे पंचायत भूखे प्यासे है। 3 रोज से खाना, समझिए शोक प्रकट हो रहा है पूरे पंचायत में। यहाँ खाना पीने के कोई बातें नहीं है। दाह संस्कार होगा तो सब लोग पानी में मिलेगा, बस खाना पीने का कोई बात नहीं है। बताइए, इस गांव में 3 रोज से जो है लोगों का चूल्हा चौकट सारी तरफ पूरी तरीके से सब जो है बंद है ना भैया? सब बंद है। सारे मेरे कैमरे के नज़र में आपको जितना लोग दिखाई दे रहा है, सभी लोगों को जो है 3 दिन खाए हुए हो गए हैं। देखिए, सभी लोगों के ओठों पे जो है फेफड़ी पड़ा हुआ है और आंखों में आंसुओं का सैलाब है, देख सकते हैं। बाकी फिलहाल जाते जाते इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय बने कमेंट जरूर बताइएगा। फिलहाल चिरिया विधानसभा के विधायक लाल बाबू गुप्ता जी के बारे में आपका क्या राय बनेगा, जो आते हैं और कुर्ता का पल्लू झाड़ते हैं, फोटो खिंचवा के तुरंत निकल जाते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, बस कुछ ही महीनों रह गए हैं चुनाव का, कुछ ही महीने रह गया चुनाव का। आप लोग बड़ी बारीकी से सोच समझ के वोट दीजिएगा। जो विधायक, जो मंत्री, जो आपका बात समझे, जो अपने बाल बच्चों के लिए सोचे, जो अपने परिवार के उत्थान के लिए सोचे, उसी को वोट दीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।